हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार और फिर अपने आगे लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं। देखिए, आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। अब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो मॉडिफाइड हो चुकी है, अपने पढ़ा था इससे पहले कि अपने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में क्यों फ्लॉप हुई थी। असल में वो इसलिए फ्लॉप हुई थी क्योंकि उसके ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा थे, वो वेरिएबल नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। ड्रॉबैक जितने ज़्यादा थे तो उतना हमने देखा कि उससे पढ़ना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, कि जो पढ़ते थे वो गलत था, ठीक है ना। तो इसी के आगे अपने स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अपने पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर देखी जाए मेंडलीफ की वह पीरियोडिक टेबल जो क्या किया गया था, मॉडिफाइड किया गया था। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाइड किया गया था और यही कहलाई गई बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, इनमें क्या क्या था, जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर। देखिए, इसे किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोज़ले। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें बताया था। तो ये बात है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय मोज़ले। ये किसने प्रपोज किया था, मोज़ले ने, ठीक है ना। मोज़ले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया है। लिखा है सेकंड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पर। और जो पहले वाली पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीफ की पहले वाली पीरियोडिक टेबल थी, वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर। किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर। लेकिन ये किस पे है, एटॉमिक नंबर पर। देखिए, यहाँ पर लिखा है मोज़ले डिड एन एक्सपेरिमेंट। मोज़ले साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया इन विच ही बम्बर्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। मतलब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब गिराए थे, वो किस पे गिराए थे, बम्बर्ड गिराना, हाई, बहुत तेज़ी से, हाई स्पीड से गिराए थे डिफरेंट मेटल सरफेस पर। कोई भी मेटल की सरफेस है डिफरेंट, कभी इन्होंने ये वाली ली, कभी दूसरी वाली ली, ठीक है ना। मेंडलीफ की मेटल की सरफेस, इस पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन गिराए बहुत तेज़ी से। लिखा है बम्बर्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इन्होंने बहुत तेज़ी से मेटल की सरफेस पर बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन गिराए। डिफरेंट मेटल, पहले तो ये कोई सेम नहीं लिया इन्होंने, कभी ये लेते थे, कभी दूसरा मेटल लेते थे। डिफरेंट मेटल पर इनकी सरफेस पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गिराए थे। यहाँ पर भी कोई और से गिराए होंगे, बोले ठीक है, ये कोई और सा मेटल है, ये कोई और सा मेटल है। देखिए, सरफेस पर मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन्ड एक्सरे। अब यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, तो यहाँ से एक एक्सरे निकलती है, एक रे निकलती है, जिसे बोलते हैं एक्सरे। अब इसी बेसिस पे, इन्हीं के हिसाब से इन्होंने एक चीज़ दी, एक लॉ दिया। क्या था लॉ, देखना। एक लॉ था, वो था अंडर रूट नू डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जेड के। अंडर रूट नू डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जेड के। अच्छा, नू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। देखिए, जो मोज़ले साहब थे, इन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी मेटल की सरफेस पे गिराए थे। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पर गिराए थे, तो वहाँ से कुछ रेस ऑप्टेट हुई, उन्हें हमने क्या कहा, एक्सरे। इनका फार्मूला निकल के आया था अंडर रूट नू डायरेक्टली प्रोपोर्शन था जेड के। नू क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। इसी के बेस पे इन्होंने कह दिया था, क्या कहा था, कि हमने देखा सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट कुछ देर बाद, कुछ समय बाद पुनः दूसरे एलिमेंट मिलेंगे। मतलब एक बात बताओ,
यहाँ पर इन्होंने एक मेटल लिया था, पीरियड है, ठीक है ना, यहाँ पर एक एलिमेंट मिला इन्हें, उसकी प्रॉपर्टी सेम थी, इनकी प्रॉपर्टी कुछ और है, देखना इनकी प्रॉपर्टी कुछ है। अब यहाँ से फिर वापस चलते हुए कुछ समय बाद ये फिर से वापस मिला और इसकी सेम स्पीड हमें देखने को, सेम प्रॉपर्टी हमें देखने को मिली, ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक तो सर क्लियर है। बोले आप आगे देखिए, लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब पीरियोडिक फंक्शन में उसके किसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने ये लॉ दिया है। मेंडलीफ की मतलब जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें मॉडिफाइड किया गया था, उससे लॉ निकाला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस लॉ में क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की उसके पीरियोडिक फंक्शन में एटॉमिक नंबर के रूप में रखी गई है। देखिए अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके बारे में हमें जानना, क्या क्या कैरेक्टर हैं उसके, क्या क्या नहीं थे। तो देखिए लिखा है नंबर 1, 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो 18 हैं, वो हम अब बताने वाले हैं। देखिए 9 होते हैं, अभी तो 9 ही है। बोले ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 9 ग्रुप देखने को मिले। बोले ठीक है, देखिए आगे पहला बी है, ये तो हमारा पहला हो गया था, मतलब 1 हो गया था कि ए हो गया था कि 9 वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम मतलब ये वाले ऐसे वर्टिकल कॉलम हैं, वो हमें क्या कहलाएंगे, ग्रुप। और कितने थे, 9। सुनना, फर्स्ट टू अर्थ ग्रुप, पहले तो फर्स्ट था 8, मतलब 1 से लेके 8 तक 8 हुए। फिर 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैस का, 0 ग्रुप किसका है, इनर्ट गैस का, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई थी। और किसने की थी, ये देखने वाले हैं। लिखा है इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बारे में बताया था। किसने बताया था, पीरियोडिक टेबल किसने, रामसे ने, रामसे, ठीक है ना, याद रखना बच्चों, रामसे। इनर्ट गैस वर इंट्रोड्यूस इन पीरियोडिक टेबल बाय रामसे। रामसे के द्वारा इनर्ट गैस को हमें बताया गया था, ठीक है। इनर्ट गैस होती कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं अपने। देखो 18वें ग्रुप को ही क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना होता है, इसकी ट्रिक भी है, हीना, नीना और करीना जी रानी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडियन, ठीक है ना, ये है। अब ये अपने कौन से हैं, ये कौन से वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, रामसे ने, ठीक है, डन। यहाँ तक आगे लिखा है 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड, मतलब ऐसे तो हमारे वर्टिकल कॉलम क्या कहलाए थे, वर्टिकल कॉलम कहलाए थे अपने, कौन सा लिखा है, देखो वर्टिकल कॉलम 9 थे, उन्हें हमने कह दिया था ग्रुप। एंड जो हॉरिजॉन्टली होंगे उन्हें हमने क्या कह दिया, पीरियड। और पीरियड कितने होते हैं, 7, ठीक है ना। लेकिन अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम थे, उन्हें ग्रुप कहा गया था। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 18 ग्रुप ही प्रेजेंट हैं, मैंने ये कहा है 18 तो होते हैं, ये तो पता है कि 18 होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है 9 वर्टिकल कॉलम, मतलब 9 वर्टिकल कॉलम होंगे जिनका नाम फर्स्ट से लेके अर्थ तक एंड फिर से रिपीट कर दिया गया। एंड लास्ट में कितना था, फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर उसी में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। ऐसा है, देखिए लिखा है लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो इस समय प्रेजेंट है। बोले ठीक है, देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल को इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, इस पीरियोडिक टेबल को
नाम दिया गया, कॉल्ड कहा जाता है वोरबरी या फिर वोर, ये वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है सब, वोरबरी या फिर रंग एंड बर्नर पीरियोडिक टेबल, इसे इस नाम से जाना जाता है। देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द वोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? वोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, वोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर। मतलब जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो वोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है एंड एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। देखिए आगे लिखा है, इट इज़ मॉडल, दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन, दिस मॉडल प्रपोज्ड बाई रंग एंड बर्नर, दिस मॉडल प्रपोज्ड बाई रंग एंड बर्नर। मतलब ये जो मॉडल है वो किसने दिया था? रंग एंड बर्नर साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस मॉडल को क्या किया है? प्रपोज्ड किया है या फिर बनाया गया है, ठीक है ना, बताया है उसके बारे में, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो इस समय है उसमें 7 पीरियड होते हैं एंड 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं। ये तो बात आपको पता ही है। बोले क्या? जो वर्टिकल कॉलम कहलाएंगे वो तो हमारे कितने कहलाएंगे? 18 ग्रुप, एंड जो हॉरिजॉन्टल रो होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पीरियड। आइए आगे देखते हैं। अब पीरियड कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं एंड 18 ग्रुप होते हैं। लिखा है अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम थे, 18 वर्टिकल कॉलम थे। IUPAC के हिसाब से 18 वर्टिकल कॉलम थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। आर नेम्ड एज फर्स्ट टू 18 ग्रुप, इतने ग्रुप थे। हमसे कहा गया है 18 वर्टिकल कॉलम थे, तो कहाँ से शुरू होगा? फर्स्ट से 18 तक। आगे लिखा है द कोरिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप, कोरिलेशन मतलब ग्रुप में रिलेशन, कोरिलेशन है, एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब जो पीरियोडिक टेबल अभी चल रही है उसमें कोरिलेशन है, वो भी किस में है? ग्रुप में, एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी। मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी वेरिएशन है। मतलब देखा जाए तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कोरिलेशन है किसमें? ग्रुप में, एंड मॉडर्न फॉर्म में भी ग्रुप में रिलेशन है। तो देखिए कोरिलेशन जो होता है अपना फर्स्ट से लेके 18 ग्रुप होता है। तो ग्रुप अपने लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, अपने 18 ग्रुप होते हैं, अपन को पता है। अब देखिए कोरिलेशन का मतलब है इन्हें रोमन संख्या में लिखिए। इसका फर्स्ट का फर्स्ट रोमन संख्या, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और इसका 8th। देखिए एर्थ जो आता है ग्रुप रोमन संख्या में, वो यहाँ से लेके 8th, 9th और 10th को कवर कर लेता है। अब आगे देखिए एर्थ, अब एर्थ के बाद तो अपना ग्रुप होता ही नहीं है रोमन संख्या में, फिर क्या करेंगे? अपने फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इसे फर्स्ट, फिर इसे सेकंड, फिर इसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7th, और इसके बाद ये 18 ग्रुप को क्या कहते हैं? 0 ग्रुप, ठीक है ना। अब इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखें तो हमने इसे नाम दिया A, इसे नाम दिया A, फिर इसके बाद सेकंड तक हमने A दिया है, उसके बाद अपने थर्ड को क्या देंगे? V, और देखना थर्ड ही से चेंज कर रहे हैं V, फिर सबको क्या देंगे? अपने V, 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 V और फिर अपने V और इसे V। यहाँ तक अपने सेकंड, देखो सेकंड ही तक अपने A रखा था एंड सेकंड तक ही अपने V रखा है, उसके बाद सबको अपने A और A
और उसे कोई नाम नहीं देते हैं। यही रिलेशन आपका कोरिलेशन कहलाता है। अब देखिए आगे अपने देखते हैं कि फर्स्ट जो फर्स्ट वाला एंड ए वाले ये किस ब्लॉक में आते हैं, ये आते हैं एस ब्लॉक में। एंड जो थर्ड से लेके 12 तक थर्ड से लेके 12 तक अपने जो आते हैं वो आते हैं अपने डी ब्लॉक में, जो ग्रुप डी ब्लॉक में आते हैं 3 से लेके 12 तक। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट से लेके सेकंड तक। अब अपने देखें 13 से लेके अपने 18 तक कौन से आते हैं, 13 से लेके 18 तक अपने आते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। डन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि अपने पीरियड कितने होते हैं। अपने पीरियड होते हैं 7 एंड ब्लॉक कितने होते हैं, एंड ब्लॉक होते हैं एस पी डी एंड एफ, मतलब 4 ब्लॉक होते हैं। बस इनको अरेंज करके ही अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रटना मना है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जितने भी ब्लॉक हैं उन्हें अरेंज करते हैं एस पी डी एंड एफ। यहाँ तक लिख लिया होगा एस पी डी एफ, इतना तो पता ही है। आगे देखिए कितने ब्लॉक होते हैं, 7। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। बस अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, देखो फर्स्ट को फर्स्ट से फर्स्ट एस, अब सेकंड को अब 1 है तो 1 ही से मल्टीप्लाई करना, आगे मत करना क्योंकि फिर तो 2 हो जाएगा ना ये। तो सेकंड करेंगे तो सेकंड से 2s, फिर इससे कितना आया 2p, फिर 3s, फिर 3p और फिर 3d। तीसरी संख्या है इसीलिए हमने क्या किया, 3 तक किया। अब आइए 4s को 4s, 5 वो 4p, उसके बाद 4d, उसके बाद 5 वो 4f। ठीक है ना, इसी के साथ आगे देखो 5s मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी और ब्लॉक की। अब पीरियड ये है 5 और ब्लॉक कौन सा है p, 5d 5f। अब 6s 6p 6d 6f। आगे देखिए 7s 7p 7d और 7f। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए ये लिखे क्यों, जिससे कि अपने को रटना ना पड़े। आगे देखिए यहाँ से है, जब अपने इसे काटने स्टार्ट करेंगे तो ये इसी साइड से, एक जैसे एक सांप होता है ना, इस सांप की एक प्रोबेबिलिटी है कि एक ही तरफ से काटता है ये। ठीक है ना, देखिए कैसे यहाँ से काटना स्टार्ट करेगा, मतलब ये पहले काटेगा फर्स्ट एस को, फिर ये वापस गया, फिर इसे काटेगा 2s को, फिर इससे किससे काटा 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को और फिर 4s को, फिर ये देखो 3d 4p 5s, फिर ये फिर काटेगा किसे 4d 5p 6s और फिर ये किसे काटेगा इन सब को, ये और ये देखो इस टाइप से काटते हुए चलेगा। हाँ, इसकी टेंडेंसी ये है कि ये जिस साइड से सबसे पहले काटेगा उसी को अरेंज करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले इसे किसने काटा है फर्स्ट एस को, फिर इससे किसे काटा है 2s को, फिर ये किससे काटा है 2p को, देखो 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, है ना, देखिए, और फिर 4s को, आगे 4s के बाद 3d को और फिर 4p को, फिर यहाँ पर 5s को। ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखिए, अब आगे देखिए, अब हमें पता होना चाहिए कि s में कितने घर होते हैं। s में घर होता है 1, मतलब 1 ऑर्बिट, 1 सेल। p में 3,
बोले ठीक है 3 है। डी में 5, एफ में 7, 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है ना 7। अब मुझे एक बात बताइए, एस में एक घर में 2 लोग रह सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर 1 2, एस में कितने रह रहे हैं 2, पी में कितने रहेंगे 2 2 4 2 6, एस में 2, पी में 6, डी में कितने रहेंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन की भरने की प्रोबेबिलिटी है। अब अपने देखें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में कार्बन। कार्बन का कितना होता है 6, तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा किसे, फर्स्ट एस को, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो मैं 2 भरूंगा क्योंकि मेरे पास कितने हैं अभी 6 हैं, तो सबसे पहले 2 भर दूंगा। उसके बाद 2s को उठाऊंगा, एस में कितने आते हैं 2, तो अभी मैंने भर दिया, मेरे पास कितने रह गए हैं 6 थे टोटल, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैंने कितने भर दिए 4 भर दिए, कितने बचे हैं 2। अब फिर आता है 2p, अब मैंने यहाँ पर 2p लिया, लेकिन 2p p कितने लेता है 6, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं 2, तो हम 2 दे देते हैं, ठीक है ना 2 दे दिए, ठीक है ना। ये है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपने अल्कली मेटल अगले लेक्चर में, अल्कली मेटल और अल्कलीन अर्थ मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, है ना, और फ्लोरीन फैमिली, इन सब का क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे विधिवत रूप से। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है ना, साथ साथ में पढ़ाई करते रहो।